एक बात और बताइए कि ये प्याज लहसुन पवित्र भूमि में उपजता है, फिर इसे क्यों खाने के लिए वर्जित किया गया है? प्याज लहसुन कोई कंपनी में तो बनाया नहीं जाता कि भाई गंदी बात है। जहां आलू उत्पन्न होती है, जहां गाजर उत्पन्न होती है, मूली उत्पन्न होती है, ऐसे ही प्याज लहसुन उत्पन्न होता है पवित्र भूमि में, फिर इसे निषेध क्यों किया गया है कि न खाया जाए? प्याज लहसुन घोर तामसिक वृत्ति है, इसके खाने से घोर तमोगुण बढ़ता है। आलस्य, निद्रा और भजन में मन ना लगना और गंदे भावों का उदय होना इससे होता है। इसलिए संतों ने इसे मना किया है, क्योंकि आहार शुद्धि से ही मन शुद्धि होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए आध्यात्म की उन्नति की इच्छा रखने वाले साधकों को कभी प्याज लहसुन पड़े हुए भोजन को नहीं पाना चाहिए। और जिस रसोई में मांस बनता हो उस रसोई में, उस पात्र में बने हुए खीर पूड़ी रोटी दाल भी नहीं पानी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण हुए बिना सिद्धि नहीं मिलती, और बुरे भाव आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। पर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हाँ, प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्र परम शुद्ध है। हम जप रहे हैं, हमारे भाव अशुद्ध हैं, तो वो मंत्र धीरे धीरे अशुद्ध भावों को काटकर परम सिद्धि प्रदान कर देंगे। और ये भूत प्रेत कोई कोई सिद्ध कर लेते हैं मंत्र से, इनकी क्या गति होती है? जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं ये तामसिक सिद्धि है, वो नरक की प्राप्ति होती है और भूत बनते हैं, भूत बनते हैं और नरक की प्राप्ति। भूतों को पूजने वाले, भगवान गीता जी में बोले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए दिखावे में ना पड़े, चमत्कार दिखाने में। ये भूत प्रेत की, यक्षिणी गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही, भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। रजस्वला अवस्था में माताओं बहनों को पूजन करना चाहिए। रजस्वला स्थिति में माताओं बहनों को दूर से दर्शन करने का अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है, मानसिक पूजा करने का अधिकार है, मानसिक जप करने का अधिकार है, मानसिक पाठ करने का अधिकार है। प्रगट में पूजा करने का अधिकार 3 दिन तक नहीं है। जो भोग परायण है, जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने ठाकुर की सेवा दूसरे से करावें, क्योंकि रजस्वला स्थिति में शास्त्र निषेध करता है। अगर रजस्वला स्थिति में संख्या ली है, गुरु ने दिया है माला जपने का, तो कैसे पूरी करे? तो शायद उस समय काउंटर नहीं होगा जब उत्तर लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि सूत की माला ले सकते हैं या लकड़ी की माला ले सकते हैं। तुलसी की माला से रजस्वला स्थिति में संख्या पूरी न करें। अब तो बढ़िया सुविधा है, न सूत न लकड़ी, काउंटर अंगुरी में फंसा लो, मंत्र और नाम की संख्या पूरी कर लो। जप नहीं छोड़ना चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा ग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गीता, भागवत, रामायण इनका पाठ है तो जितना याद हो उतना मानसिक कर लेना चाहिए, ग्रंथ नहीं पकड़ना चाहिए रजस्वला स्थिति में। अब आखिरी में बता दीजिए कि सच्चा भजन हो रहा है, इसकी परीक्षा क्या है? सच्चा भजन हो रहा है हमारा, इसकी परीक्षा क्या है? भजन करने वाले की प्रतिपल उन्नति होती है। जैसे भोजन करने वाले को एक एक कवल में क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे भजन करने वाले को संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते। यदि संसार से वैराग्य हो रहा है, अपने स्वरूप का बोध हो रहा है, भगवान से प्रेम हो रहा है, तो आपका भजन ठीक चल रहा है। अगर भोगों में ही आसक्ति बढ़ रही तो कहीं त्रुटि कर रहे हो नाम जप में। नाम जप और बढ़ाओ। संसार के भोग कड़वे लगने लगे, यही भजन का फल है।
भगवान प्यारे लगने लगे, यही भजन का फल है। शरीर दूसरा लगने लगे, मैं तत्व इससे अलग है, ये स्वरूप बोध होने लगे, यही भजन का फल है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।